आज है 9 फरवरी 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जिला अस्पताल के मेडिकल कॉलेज में मर्जर शुरू, डॉक्टर्स ने किया विरोध, बोले सामूहिक इस्तीफा देंगी। सागर शासकीय जिला चिकित्सालय और बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के मर्जर को लेकर 4 माह पहले निर्णय हुआ था, जिसके बाद अब मर्जर की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब जिला अस्पताल के डॉक्टर की तरफ से विरोध तेज हो गया। जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के मर्जर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद जिला चिकित्सालय के डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और कर्मचारियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। उद्योगपतियों के लिए भोपाल तक बनेगा कॉरिडोर, इंदौर से जाएंगे शेफ। मध्य प्रदेश के भोपाल में होने वाली 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां तेज हो गई। भोपाल के साथ साथ इंदौर में भी सरकार और प्रशासन तैयारियों पर बारीकी से नजर रखे हुए है। इंदौर एयरपोर्ट पर भोपाल एयरपोर्ट की अपेक्षा अधिक कनेक्टिविटी है। इस वजह से अधिकतर उद्योगपति इंदौर एयरपोर्ट आकर कार से भोपाल का रास्ता कवर करेंगे। जबलपुर रायपुर के बीच 6 दिन दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन, इस स्टेशन पर होगा स्टॉपेज। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का सफर करने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से जल्द ही एक नई वंदे भारत ट्रेन शुरू हो सकती है, जो कि जबलपुर से वाया गोंदिया होते हुए रायपुर तक चलेगी। बताया जा रहा है कि जबलपुर रायपुर वंदे भारत ट्रेन को हफ्ते में 6 दिन चलाया जा सकता है। ट्रेन संचालन को लेकर रेलवे ने एक इंटरनल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिससे यह भी पता चल रहा है कि ट्रेन का किन किन स्टेशन पर स्टॉपेज हो सकता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर भड़की उमा भारती, पूर्व मुख्यमंत्री ने दी बड़ी हिदायत। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन बड़ा हादसा हुआ, भगदड़ में कई श्रद्धालुओं की जान गई। इस मामले पर बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के विवादित बयान सामने आया। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री को भारी विरोध झेलना पड़ा। अब पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को लेकर भड़क गईं। धीरेन्द्र शास्त्री के विवादित बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि कुंभ में स्नान से मोक्ष मिलता है, ये बात सही है, लेकिन वहां लोग कुचल कर तड़प तड़प कर मरे हैं, ये मोक्ष नहीं है। सीएम डॉक्टर यादव बोले, सांस्कृतिक विरासत और जनजातीय धरोहर के बीच विशाल आकार लेगा औद्योगिक निवेश। राजधानी भोपाल में पहली बार 24-25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार राजधानी भोपाल में आयोजित हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट केवल निवेश और व्यापार के अवसरों का मंच ही नहीं, बल्कि ये आयोजन मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक और औद्योगिक क्षमता को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने का एक ऐतिहासिक अवसर है। कांग्रेस बना रही रणनीति, पटवारी बोले 2028 में चुनाव जीतना है तो अभी एक एक कार्यकर्ता को करना होगा तैयार। मध्य प्रदेश में लगातार चुनाव हार रही कांग्रेस पार्टी को विजयपुर उपचुनाव में मिली जीत के बाद पार्टी में उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी लगातार प्रदेश का दौरा करती नजर आ रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस 2028 विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से तैयारी कर रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रकोष्ठ के प्रभारियों की बैठक में कहा कि अगर चुनाव जीतना है तो सभी को जमीन पर उतरना पड़ेगा। नौटा महोत्सव में लखवीर सिंह लखा, शहनाज अख्तर और पलक मुच्छल देंगे प्रस्तुति। हेलीकॉप्टर राइड होगी खास। जबीरा विधानसभा के नोहटा में नोहटा महोत्सव 18 से 26 फरवरी तक भव्य रूप में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान नोहलेश्वर मेले का आयोजन होगा, जबकि 22 से 26 फरवरी तक संस्कृति विभाग द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। इस कार्यक्रम में मशहूर गायक लखवीर सिंह लखा, शहनाज अख्तर और पलक मुच्छल अपनी प्रस्तुतियों से समा बांधेंगे। मेडिकल की पीजी सीट छोड़ने पर दोहरी सजा, डॉक्टर ने दी चुनौती, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा। प्रदेश में पीजी मेडिकल सीट छोड़ने पर पूरा शुल्क जमा करने के बावजूद डॉक्टर्स को 3 साल तक काउंसलिंग से प्रतिबंधित करने के नियम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस एस.ए. धर्माधिकारी और जस्टिस गजेंद्र सिंह की युगल पीठ ने सरकार सहित अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इंदौर से भुवनेश्वर की सीधी उड़ान शुरू, अब मात्र 3 घंटे 20 मिनट में पहुंचेंगे जगन्नाथपुरी। इंदौर अब पहली बार उड़ीसा के भुवनेश्वर से सीधे हवाई मार्ग से जुड़ गया है, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। इंडिगो एयरलाइंस के द्वारा शुरू की गई इस नई फ्लाइट को यात्रियों का जबरदस्त रिस्पांस मिला और पहली ही उड़ान पूरी तरह से पैक रही। इस सेवा से खासतौर पर उन यात्रियों को फायदा होगा जो 4 धामों में से एक प्रमुख धाम जगन्नाथपुरी की यात्रा करना चाहते हैं। चूंकि भुवनेश्वर एयरपोर्ट पुरी के सबसे नजदीक स्थित हवाई अड्डा है, इसलिए यात्री वहां से आसानी से पुरी तक पहुंच पाएंगे।
3 साल से बंद इंदौर का तारामंडल फिर खुलेगा, अब डिजिटल तकनीक से होगा ऑपरेट। इंदौर के ऐतिहासिक लालबाग पैलेस में स्थित तारामंडल जो पिछले 3 सालों से बंद पड़ा है, अब फिर से शुरू होने की तैयारी में है। प्रदेश सरकार और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स द्वारा लालबाग पैलेस के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए 5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें तारामंडल को फिर से प्रारंभ करने की योजना भी शामिल है। नौरादेही के जंगल में बाघिन N6 की एंट्री, नए ठिकाने की तलाश में कर रही मूवमेंट। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में हाल ही में पेंच टाइगर रिजर्व से लाई गई नई बाघिन को नौरादेही के जंगल में छोड़ा गया। इस बाघिन को N6 नाम दिया गया और उसे कॉलर आईडी पहनाई गई, जिससे वन विभाग उसकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। बाघिन लगातार अपने नए ठिकाने की तलाश में जंगल में घूम रही है और अब तक 30 से 40 किलोमीटर तक मूवमेंट कर चुकी है। इंदौर एयरपोर्ट पर हाईटेक सुरक्षा, बिना अनुमति घुसे तो फट जाएंगे टायर, उड़ जाएंगे स्टील के बोलार्ड। इंदौर की देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अब हाईटेक सुरक्षा से लैस किया जा रहा है, जिससे यह दुनिया के बड़े एयरपोर्ट्स की तरह सुरक्षित हो जाएगा। यहां जल्द ही टायर किलर्स और हाइड्रोलिक बोलार्ड लगाए जाएंगे। यह अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण एयरपोर्ट के सभी एंट्री और एग्जिट गेट के साथ साथ ऑपरेशनल एरिया यानी रनवे की ओर जाने वाले गेट्स पर भी लगाए जाएंगे। इसका मकसद बिना अनुमति किसी भी वाहन को एयरपोर्ट में घुसने या भागने से रोकना है। एमपी में नर्सिंग ऑफिसर सहित 1170 पदों के लिए परीक्षा की तारीख घोषित। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ने ग्रुप 5 के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा की तारीख घोषित कर दी। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य समकक्ष 1170 पदों की रिक्तियों पर भर्ती की जाएगी। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल मंडल के ग्रुप 5 के तहत स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल और अन्य विभिन्न पदों के लिए परीक्षा 15 फरवरी से 25 फरवरी 2025 के बीच आयोजित की जाएगी। दिल्ली चुनाव में चला सीएम मोहन यादव का जादू, जिन 12 सीटों पर किया प्रचार, 11 पर मिली जीत। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है और आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का जादू भी खूब चला। दरअसल सीएम मोहन यादव ने दिल्ली चुनाव में बीजेपी के लिए 12 सीटों पर प्रचार की कमान संभाली थी। इन 12 सीटों में से 11 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों को जीत मिली है। एमपी में स्टूडेंट्स को नई सुविधा, अब बीयू ईमेल पर देगा डिजिटल डिग्री और मार्कशीट। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों के प्रथम से तृतीय वर्ष की परीक्षा फॉर्म जमा कराना शुरू कर दिया। इसमें विद्यार्थियों को अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना अनिवार्य किया गया। बीयू विद्यार्थियों द्वारा दिए गए ईमेल आईडी पर डिग्री और अंकसूची भेजने की व्यवस्था कर रहा है। भीड़ से दूर नर्मदा नदी पर बना नवड़ा तावड़ी घाट, नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन। महेश्वर के किले से नर्मदा नदी के विराट रूप का आनंद तो इंदौर के सैलानियों ने कई बार लिया, पर इस आनंद में थोड़ा और भी इजाफा करने की ख्वाहिश है। नजारों को देखने के लिए नजरिया बदलने की जरूरत है। सुकून भरे पलों की स्मृतियों को और भी सहेजने के लिए स्थान बदलने की जरूरत है। तो आपको एक ऐसे स्थान का पता बताते हैं जिसे देखकर भी आप अनदेखा कर देती हैं, जिसके बारे में जानने की इच्छा ही नहीं रखते। ये स्थान है नर्मदा नदी के किनारे बना नवड़ा तावड़ी घाट। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड वाटर रिचार्ज परियोजना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज योजना विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड रिचार्ज परियोजना है। इस अंतर्राज्यीय संयुक्त परियोजना का अवरोध अब दूर हो गया और हम शीघ्र महाराष्ट्र सरकार के साथ चर्चा कर करार करने की ओर बढ़ रहे हैं। जल्द ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भोपाल आमंत्रित कर करार की कार्यवाही की जाएगी। सांसद से तालमेल न बैठने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर से बनाई दूरी। लोकसभा चुनाव के बाद से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिले के विकास कार्यों से दूरी बना ली। अब वे ग्वालियर संसदीय क्षेत्र के विकास कार्यों में न कोई दखल दे रहे हैं और न ही विकास कार्यों का अपडेट लेने के लिए अधिकारियों की कोई बैठक ले रहे हैं। इस दूरी का मूल कारण सांसद भारत सिंह कुशवाहा का अपने संसदीय क्षेत्र में उनके दखल का आंतरिक रूप से विरोध माना जा रहा है। एमपी में फिर बिगड़ा मौसम, बर्फीली हवाओं के साथ बारिश की भी आशंका। एमपी में सर्दी ने फिर कमबैक किया। प्रदेश भर में पिछले 3 दिन से ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे कपकपी पड़ गई। पूरा राज्य शीतलहर की चपेट में है। इससे पहाड़ों में बर्फबारी का असर बताया जा रहा है। शनिवार को भी सर्द हवाएं ठिठुरा रही थीं। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज को सर्दी से आंशिक राहत मिल सकती है। हालांकि अगले कुछ दिनों में हल्की बूंदाबांदी और बारिश की संभावना है।
सीधी में आज 3 घंटे रहेगी बिजली कटौती, किया जाएगा मेंटेनेंस कार्य। आज 9 फरवरी को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक कॉलेज क्षेत्र, गोपाल दास हाउसिंग बोर्ड और नौगामा फीडर के क्षेत्र में बिजली सप्लाई ठप रहेगी। कार्य के दौरान इस समय में बदलाव संभव है, इसलिए रहवासियों से अपील की गई कि बिजली से संबंधित सारे कार्य इस समय से पहले कर लें ताकि दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। डीजीपी के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट, कोर्ट में होना था पेश, नहीं आए कैलाश मकवाना। मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना के खिलाफ कोर्ट ने 5000 का जमानती वारंट जारी कर दिया है। दरअसल एक नियुक्ति विवाद से जुड़े मामले में 6 फरवरी को डीजीपी को हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में उपस्थित होना था। कोर्ट ने उन्हें अनिवार्य रूप से तलब किया था, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी के चलते हाईकोर्ट की एकल पीठ ने उनके नाम जमानती वारंट जारी कर दिया। महर में 3 दिवसीय पवित्र नदी महोत्सव का समापन। महर में बैंड और वायलिन वादन के साथ 3 दिवसीय पवित्र नदी महोत्सव का समापन हो गया। नदी उत्सव का प्रारंभ 22 वर्ष पहले होलकर परिवार ने किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत और दुनिया भर के कलाकारों को, महेश्वर वासियों और आगंतुकों के लिए भारतीय शास्त्रीय संगीत और जीवन से जुड़े वाद्य गायन व नृत्य प्रदर्शन कलाओं को अंतरंग व प्रेरणादायक रूप में प्रस्तुत करना है। कुबेरेश्वर धाम में 25 फरवरी से भव्य रुद्राक्ष महोत्सव, पंडित प्रदीप मिश्रा ने तैयारियों का लिया जायजा। जिले के समीप चितावलिया हेमा स्थित निर्माणाधीन मुरली मनोहर और कुबेरेश्वर महादेव मंदिर में 25 फरवरी से भव्य रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। इस महोत्सव को भव्य और दिव्य बनाने के लिए मंदिर परिसर में विशाल डोम लगाए जा रहे हैं। वहीं प्रशासन भी लाखों श्रद्धालुओं, साधु संतों और विशिष्ट अतिथियों के आगमन को देखते हुए व्यापक तैयारियों में जुटा है। साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए बैंक.in डोमेन लॉन्च। आरबीआई ने बड़ा कदम उठाया। देश में साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए बैंकों के लिए डोमेन लॉन्च किया गया। बता दें कि इसे बैंकिंग और पेमेंट सिस्टम में डिजिटल सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। सिर्फ बैंक की तरफ से ही इस डोमेन का इस्तेमाल करने से ग्राहकों को बैंकों के मेल या मैसेज को पहचानने में आसानी होगी। दिल्ली चुनाव में बीजेपी को 70 में से 48 सीटें, अब 22 पर सिमटी। भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को शानदार जीत हासिल की। बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत दर्ज की। आम आदमी पार्टी को 22 सीटों के साथ अपनी सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल भाजपा के उम्मीदवार परवेश वर्मा से हार गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार शाम को जनता ऐतिहासिक फैसले की सराहना की और बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।